6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? अति महत्वपूर्ण लिखिएगा, कतई जहर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनसे आपकी परीक्षा में सवाल 100% छपने वाला है। सुनो मेरी बात को, अगर बात करें दोस्तों आपसे कि भाई कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए, अब आप कहोगे कि सर 14वें हैं या 16वें, आपके दिमाग में आएगा कि सर 14वें नंबर के या 16वें नंबर के। सुनिए मेरी बात को, एक्चुअली में आर्टिकल नंबर जो 63 है ना दोस्तों, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 63 है। अगर मैं पूछूं आपसे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, तो ध्यान रखिएगा इस चुनाव के अंदर संसद के सभी मेंबर भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा संसद के सभी सदस्य इसमें दोस्तों भाग लेंगे। ध्यान रखिए एमएलए इसमें भाग नहीं लेंगे। जैसे दोस्तों आपके राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेते थे, इलेक्टेड थे, लेकिन यहां पर दोस्तों सारे भाग लेंगे, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, पर केवल संसद के मेंबर दोस्तों भाग लेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से, ध्यान रखिए दोस्तों उम्मीदवार कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। कौन थे? जगदीप धनखड़ जी जो है ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे। और दोस्तों जो आपके यूपीए है, मतलब जो कांग्रेस है दोस्तों, उसकी तरफ से विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थी मार्गरेट आल्वा। कौन थी? मार्गरेट आल्वा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ दोस्तों ध्यान रखना है ये कहां के हैं, तो लिखना ये झुंझुनू के का। इनका जन्म कहां होता है? झुंझुनू के अंदर होता है। और दोस्तों ये नोट कर लेना, ये पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे, वहां से दोस्तों इन्हें क्या कर दिया गया? भारत का उपराष्ट्रपति है जो नॉमिनेट किया गया है। तो अगर पूछे आपसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे झुंझुनू के अंदर, ध्यान रखिए जगदीप धनखड़ दोस्तों आपके झुंझुनू के रहने वाले। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जगदीप धनखड़ जो है ये दोस्तों जीत चुके हैं चुनाव, है ना, इन्हें चुनाव जीत चुके हैं। 528 वोट जो है जगदीप धनखड़ को मिली है, 182 वोट ध्यान रखिएगा मार्गरेट आल्वा। लिख लो दोस्तों, कभी पूछ ले आपसे 528 जो वोट है ये तो दोस्तों किसको मिली है? ये ध्यान रखिए जगदीप धनखड़ जी को मिली है 528 वोट। मतलब दोस्तों अरे बीजेपी और दोस्तों उसका जो गठबंधन है ना वो कहलाता है एनडीए। ध्यान रखिए बीजेपी और उसका गठबंधन। और 182 वोट लिखिएगा वो किसे मिली है दोस्तों? ये मिली है मार्गरेट आल्वा को। कौन जीत चुके हैं? जगदीप धनखड़ जीत चुके हैं। ये 14वें व्यक्तिगत रूप में दोस्तों क्या है? उपराष्ट्रपति है। वैसे नंबर के हिसाब से 16वें। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ध्यान रखिए दोस्तों ये 14वें व्यक्तिगत रूप में अगर आपसे पूछे, व्यक्ति के हिसाब से पूछे तो 14वें नंबर के हैं। अगर क्रम के हिसाब से पूछे दोस्तों ध्यान रखिए क्रम के हिसाब से ये 16वें नंबर के। ध्यान रखिएगा क्रम के हिसाब से, क्रम के हिसाब से 16वें। अगर पूछे व्यक्ति के दोस्तों हिसाब से पूछे तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति के हिसाब से ये 14वें। ठीक है, क्रम के हिसाब से 16वें। मतलब दो उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वो 2 बार रहे। अब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भारत के कौन से 2 उपराष्ट्रपति 2 बार दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रहे, गोली की तरह छाप के बताओ। आंसर हो गया इसका कौन? आंसर हो गया इसका जगदीप धनखड़। और कब शपथ लेंगे तो लिख लेना दोस्तों ये शपथ जो है अपनी 11 अगस्त को लेने वाले हैं। 11 अगस्त को शपथ लेने वाले हैं अपनी। और दोस्तों तब तक कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो ध्यान रखिए 10 अगस्त तक कार्यकाल किसका है? वेंकैया जो नायडू हैं इनका कार्यकाल ध्यान रखिए 10 अगस्त तक का है। 11 अगस्त को दोस्तों जगदीप धनखड़ जो है ये अपनी शपथ लेंगे। परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल है, कहां के हैं, कहां के राज्यपाल रहे, कितनी इनको वोट मिली, कौन से नंबर के व्यक्तिगत है दोस्तों, क्रम के हिसाब से कौन से हैं और कौन 2 बार रह चुके, कमेंट बॉक्स में छापिए। ये जगदीप धनखड़ आपके सामने बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति, 11 अगस्त को संभालेंगे पदभार। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का कार्यकाल किसका रहा? तो लिखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसका? सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है दोस्तों, एक तो 2 बार यह रह चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और इसके बाद ध्यान रखिएगा एक दोस्तों कौन थे? हामिद अंसारी। अगर आपको याद हो तो लिख लेना, एक थे हामिद अंसारी और एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट करना, एक तो हामिद अंसारी और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर 14वें हो गए दोस्तों, और वैसे क्रम के हिसाब से 16वें हो गए। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लिखना, द्रौपदी मुर्मू है, और किसको हरा के बनी है? यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। यह भी ध्यान रखिए, यशवंत सिन्हा, इन्हें दोस्तों हरा करके द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की दोस्तों उपराष्ट्रपति बन चुकी है। क्या उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक का अध्यक्ष बन सकता है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ यस या नो। क्या यस या नो? क्या भारत का दोस्तों जो आपके उपराष्ट्रपति होगा, क्या यह संयुक्त बैठक का अध्यक्ष बन सकता है? राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे, हाँ अरे लिख लो, द्रौपदी मुर्मू कहां की है? मयूरभंज। कहां की है? मयूरभंज की है। उड़ीसा में दोस्तों जन्म हुआ था इनका। और लिख लेना, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब देखिए आगे, क्या उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष बन सकता है? अगर पूछे क्या अध्यक्ष बन सकता है तो ध्यान रखिए नहीं बन सकता। नोट करना, नहीं बन सकता। अगर पूछे क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति दोस्तों संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, यह राज्यसभा का दोस्तों सभापति होता है। नोट कीजिएगा, उपराष्ट्रपति संसद का दोस्तों ध्यान रखिएगा, संसद का मेंबर, संसद का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना, ये केवल दोस्तों ये राज्यसभा का क्या होता है? इसका दोस्तों सभापति होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर पूछे ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों कौन सा आर्टिकल हो गया? ये हो गया आर्टिकल 108। आगे देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? अगर पूछे आपसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिए वर्तमान में एन वी रमन्ना जो है ये दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस एन वी रमन्ना।